इसमें पहली बार हमने 8,000 का आंकड़ा ब्रीच किया है, 8,000 को पार किया है। पहली, प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर फंड क्या है, इसको लेके इतना सस्पेंस है। 7,500 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री की जेब में पड़ा है, सरकार के सामान्य खर्चे के अलावा। लेकिन सरकार कहती है पीएम केयर फंड जो है ये तो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है। मैंने जाके देखा भाई आरटीआई एक्ट के अंदर क्या कहा। लॉकडाउन से 70 दिन में, लगभग 70 दिन में हमें क्या हासिल हुआ, अनलॉकिंग सही है, गलत है, कैसी होनी चाहिए थी, कैसी है, क्या उससे हासिल किया जा सकता है, और मेडिकली हमें क्या पता लग रहा है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है, हेल्थ के लिए क्या सही है। इन पक्षों पे बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके सामने मैं रखूंगा और आप भी अपने सवाल भेजिएगा इससे रिलेटेड, अनलॉकिंग से रिलेटेड, प्रधानमंत्री के मन की बात से रिलेटेड, इससे जुड़े हुए जो सवाल हो आप जरूर भेजिएगा, उन सवालों का उत्तर भी देंगे। कुछ साथियों ने कहा कि कई बार हमारी बात भी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा आज की बात को लिमिटेड रखेंगे ताकि आपके सवालों का ठीक से जवाब दिया जा सके। सबसे पहले आंकड़े, हमेशा की तरह आंकड़ों पे बाद में लंबी चर्चा भी करूंगा, लेकिन आपको मोटे आंकड़े बता दूं। केसेस कल रात तक हो गए थे 1,81,829, 1,81,829। पिछले एक दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे में कितने केसेस बढ़े? 8,335। पहली बार पूरे कोरोना वायरस की जो लड़ाई है, पूरा ये जो संकट है, इसमें पहली बार हमने 8,000 का आंकड़ा ब्रीच किया है, 8,000 को पार किया है। यह अखबार में हेडलाइन होनी चाहिए थी कि नहीं? मैंने देखा, मुझे तो तमाम जितने 6-7 अखबार में देखता हूं रोज सुबह, मुझे तो सिर्फ एक अखबार में छोटी सी हेडलाइन ये दिखाई दी, कहीं फ्रंट पेज पे दिखाई नहीं दी एक खबर। आप भी देखना, हो सकता है मेरी तो बात गलत हो तो आप बताना कि कौन कौन से अखबार में इसे प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज पे जगह दी गई है। जिस सवाल पे पूरा देश चिंतित है, इस वक्त देश की सारी खबर केवल इस सवाल पे है, और वहां आप एक नई फलांग लें, देश में 8,000 से ज्यादा केस एक दिन में हो और वो फ्रंट पेज पे अगर हेडलाइन नहीं बनता तो क्या कहेंगे? गुरदास मान का गाना हुआ करता था, मामला गड़बड़ है। कभी कभी मुझे लगता है मामला गड़बड़ है, कहीं पीछे से कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा। नहीं, खराब खबर है, फ्रंट पेज पे मत देना, नहीं दूसरी चीजें लगाओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। आप सोचना, मुझे बताना। अगर आप 4-5 अखबार दिखा देंगे बड़े जिसके अंदर एक खबर छपी है प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज पे, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इस बातचीत में मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाऊंगा जो कि अब तक इग्नोर किया गया है। कल देश के प्रमुख डॉक्टर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और मुझे तो सिर्फ एक अखबार में छोटी सी अंदर के पेज में उसके ऊपर रिपोर्ट मिली। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने लाऊंगा जो बताता है कि इस वक्त समझदार डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इंतजार कीजिए, वो आपके सामने लेके आऊंगा। पिछले 24 घंटों की 2 छोटी कंट्रोवर्सी हैं जिसके बारे में मैं जिक्र कर दूं, और उसके बाद जो मुख्य विषय है उस पर आएंगे, यानी कि अनलॉकिंग कितनी सही, कितनी गलत, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात की। लेकिन उससे पहले 2 कंट्रोवर्सी जो पिछले 24 घंटे में आई। पहली, प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड की। अब पीएम केयर फंड क्या है, इसको लेके इतना सस्पेंस है। शुरू से लोग कह रहे हैं कि भाई पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष तो है इस देश में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें पैसा दिया जाता रहा है, यूज किया जाता रहा है, प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन हमेशा रहा है। एक नया फंड क्यों क्रिएट किया गया है? चलिए, आपने कोविड के लिए स्पेशली एक फंड क्रिएट कर दिया, तो जैसे पीएम केयर फंड के बारे में मुझे पता है कहाँ है, कौन इसको मैनेज करता है, कैसे किया जाएगा, और वो ऑडिट के लिए जाता है, वो सब चीजें होती हैं। तो इस फंड की क्या स्थिति है बता दीजिए। लेकिन ऐसा खुफिया मामला है कि आज तक पीएम केयर फंड
कोई भी ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट की डीड बनती है, भी ट्रस्ट इस काम के लिए बना है, फला लोग इसको चलाएंगे, इसका फला काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फला काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका ये ऑडिट होगा, ये प्रक्रिया है, ये रूल्स हैं, हर जगह स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। प्राइवेट ट्रस्ट के लिए भी होती हैं। अगर मैं अपने परिवार का ट्रस्ट बनाऊं, उसके लिए भी मुझे डीड करनी पड़ेगी। पिछले 2.5 महीने से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये बता तो दीजिए कि ये पीएम केयर ट्रस्ट क्या चिड़िया है। पता क्या लगता है, इतने 100 करोड़ इसमें आ गए, इतने 1000 करोड़ इसमें आ गए। कल पता लगा अब $1 बिलियन आ गए। $1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ डॉलर। 100 करोड़ डॉलर का मतलब अंदाजन 7,500 करोड़ रुपया। देखिए, 7,500 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री की जेब में पड़ा है, सरकार के सामान्य खर्चे के अलावा, देश को इस संकट से मदद देने के लिए। आपने सुना इसका क्या हुआ अब तक? एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, नाम है हर्ष कंदकुरी। उन्होंने एक आरटीआई फाइल कर दिया, पूछा सरकार से, जी कि ये क्या है, पीएम केयर फंड क्या है, इसकी डीड क्या है, कैसे मैनेज होता है, मुझे इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। जवाब पता है क्या मिला? जवाब मिला है, और कल अखबारों में आई है, आज अखबारों में खबर छपी है, कल ये खबर आ गई थी। जवाब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब मिला है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपकी आरटीआई का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। आरटीआई एक्ट जो बना था, आरटीआई एक्ट का मतलब था कि देश में कोई भी जो सार्वजनिक चीज है, सरकारी या सार्वजनिक चीज है, उन सबको अपने तमाम चीजों का खुलासा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कितना पैसा आया, किसको गया, सब चीजों का खुलासा होता है, सब सूचना मिलती है। तो जो भी इस देश में पब्लिक अथॉरिटी है, सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ सरकार के द्वारा चलने वाली नहीं, कोई यूनिवर्सिटी है, किसी को सरकार से फंड भी मिलता है, वो भी इसमें कवर होती है। लेकिन सरकार कहती है पीएम केयर फंड जो है, ये तो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है। मैंने जाके देखा भाई आरटीआई एक्ट के अंदर क्या कहा जाता है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है। आरटीआई एक्ट कहता है कि ऐसी कोई भी संस्था जो कानून या संविधान के द्वारा बनाई गई हो, वो पब्लिक अथॉरिटी है, और वो जिसे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई लोकल अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी उसको कंट्रोल, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या तो उसमें सरकार पैसा देती हो, या सरकार उसको ओन करती हो, या सरकार उसको कंट्रोल करती हो, तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। अब ये पीएम केयर फंड को कौन कंट्रोल करता है पता नहीं, लेकिन एक बात हमें पता है कि सरकार की ऑफिशियल डोमेन नेम और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है। जो इसका वेबसाइट है pmcare.gov.in मुझे आपको नहीं मिल सकता। स्वराज अभियान कहे कि हमें बता दीजिए स्वराज अभियान .gov.in, तो वो कहेंगे भाई साहब सिर्फ सरकारी लोगों को मिलता है, आप लोगों के लिए नहीं है, छोड़ दीजिए। तो अगर वो डॉट सरकार के ऑफिशियल डोमेन नेम पे चल रहा है .gov.in, तो वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है क्या? इसके बारे में pmindia.gov.in पे एक और सूचना मिलती है, बड़ी कम सूचनाएं मिल रही हैं। वो सूचना कहती है कि प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो इस ट्रस्ट के चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो मतलब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब श्री नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री इसका एक्स ऑफिशियो इस ट्रस्ट को चलाएगा। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री चलाएगा तो ये सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं है क्या? आप सोचिए। लेकिन ये जवाब मिल गया है। इतनी जो सीक्रेसी है उसमें सवाल होता है कि खेल क्या है? क्या है प्राइवेट ट्रस्ट है? अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो फिर भारत सरकार का अशोक स्तंभ इस्तेमाल कैसे कर रहा है? हमारी ऑफिशियल